सत्ता के गलियारों में जो दिखता है वो होता नहीं, जो हकीकत है वो फाइलों और बंद कमरों की खामोशी में दफन है। आप टीवी स्क्रीन पर विपक्ष का हंगामा देख रहे हैं, लेकिन अखिलीक्स की इस डीप डाइव में आज हम आपको उस बिसात के पीछे का खेल बता रहे हैं, जहां मोहरे भले ही भोपाल में पीटे जा रहे हों, लेकिन शहमात की असली बाजी दिल्ली और लखनऊ में खेली जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर अचानक रियल एस्टेट के जो सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, उसे सिर्फ राज्य स्तर का विरोध समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। यह असल में एक बहुत ही सदा हुआ प्रॉक्सी वॉर है। राफेल और हिडनबर्ग जैसे मुद्दों के फ्लॉप होने के बाद विपक्ष ने अब राम मंदिर के नैरेटिव को सीधे तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए मध्य प्रदेश को अपना नया कुरुक्षेत्र बनाया है। मंदिर से मंदिर को जोड़ा है, राम से महाकाल को जोड़ने की कोशिश की है। मोहन यादव को अस्थिर करने की ये सोची समझी कोशिश दरअसल उस हिंदुत्व के अवैध किले में सेंध लगाने की साजिश है, जिसके सबसे मुखर और मजबूत स्तंभ योगी आदित्यनाथ हैं। यह कोई साधारण आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि हिंदी पट्टी के सबसे बड़े पॉलिटिकल तिलिस्म को तोड़ने का एक बैकडोर ऑपरेशन है विपक्ष का। इधर सियासत का असली और सबसे बड़ा भूकंप तो दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में आकार ले रहा है। अगले 48 घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। नई लिस्ट कार्यकारिणी की तैयार है, लेकिन पेच वहां फंसा है जहां कोई देख नहीं रहा है। बीएल संतोष जैसे संगठन के सबसे ताकतवर चेहरे को यूपी चुनाव तक एक्सटेंशन देना कोई रूटीन प्रशासनिक फैसला नहीं है, ये बड़ा फैसला होने जा रहा है। यह साफ तौर पर शीर्ष स्तर के उन टॉप 5 नेताओं के बीच चल रही अघोषित खींचतान और पावर बैलेंसिंग का नतीजा है, जिसे आलाकमान हर हाल में साधना चाहता है। वहीं पर्दे के पीछे की सबसे बड़ी लड़ाई तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड की उस एक कुर्सी के लिए लड़ी जा रही है, जिस पर योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस के बीच सीधा और आमने सामने का मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। किसी एक को इस बोर्ड में जगह मिलने जा रही है। यह सिर्फ एक पद की रेस नहीं है, बल्कि यह तय करने की जंग है कि 2026 के बाद पार्टी के भीतर सत्ता का रिमोट कंट्रोल और निर्णय लेने की सर्वोच्च ताकत आखिर किसकी मुट्ठी में आने जा रही है। इस आंतरिक वर्चस्व की जंग और पावर डायनेमिक्स के बीच आलाकमान एक क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। योगी मॉडल अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमा तक सीमित नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं, बल्कि एक मॉडल के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। ये उसी मॉडल की कार्बन कॉपी के तौर पर गढ़े जा रहे हैं, जैसा योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। मुगलों के नाम मिटाने से लेकर आक्रामक हिंदुत्व की पिच तैयार करने तक बंगाल में सियासी ध्रुवीकरण का एक नया योगी तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण के तमिलनाडु में अभिनेता विजय की आक्रामक सियासी आंधी ने डीएमके जैसे स्थापित दलों की जड़ें हिलाकर रख दी, तो दूसरी तरफ पंजाब में भगवंत मान डीपफेक वीडियो और अकाल तख्त के सियासी चक्रव्यूह से छटपटा रहे हैं। इन तमाम क्षेत्रीय हलचलों, सियासी बवंडरों का लबोलवाब यही है कि देश की राजनीति की दशा और दिशा अब बाहर से नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के भीतर चल रही इसी वर्चस्व और पावर डायनेमिक्स की खामोश लड़ाई से तय होने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरने की लगातार जो कोशिश हो रही है, असल में वो लड़ाई जो है हिंदुत्व के ब्रांड को पंक्चर करने की कोशिश है। महाकाल लोक की बात हो, उज्जैन की बात हो या फिर अयोध्या की बात हो, दोनों को कनेक्ट करके कांग्रेस जो है या कहें विपक्ष जो है बीजेपी के हिंदुत्व को पंक्चर कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए हिंदुत्व की लड़ाई ये लड़ते हैं, लेकिन असल में इनके मन में खोट है। चंदा चोरी की बात हो या जमीन पर कब्जाने के जो आरोप हैं, वो इसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि इस पूरी राजनीति पर मोदी शाह कैसे रिएक्ट करेंगे और इसका जवाब किस तरह से देंगे, क्योंकि अमित शाह जो भी काम करते हैं वो सामने बाद में आता है, क्योंकि रणनीति पूरी होती है और अमित शाह हर बात का माकूल जवाब देते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सियासी इस तैयारी का जवाब जो है कांग्रेस को किस तरह से एक तरह से अमित शाह देते नजर आएंगे, और अगर पार्टी के भीतर से भी अगर कोई साजिश चल रही है तो उसका जवाब अमित शाह कैसे देंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लगातार आप देखते रहिए अखिलीक्स। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।